हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखिए, ये जो रीडिंग है ना, ऑल साइन प्रेडिक्शन है, मतलब ऑल साइन की एनर्जीज। हाँ, मुझे कोई साइन दिखाई देगा तो मैं उस साइन को ज़रूर बताऊंगी। मतलब 12 राशियाँ होती हैं, तो 12 राशियाँ इसको देख सकती हैं। ठीक है, मुझे कोई विशेष साइन दिखाई देगा, राशि दिखाई देगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। आज की रीडिंग में क्या देखना है, आज की रीडिंग में इतना देखूंगी मैं कि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो फ्रेंड्स में, फैमिली में, या मतलब जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या जिनके लिए आप दिन रात सोचते हो, जिनके लिए आप आंसू बहाते हो, जिनके लिए इमोशनल फीलिंग्स रखते हो, है ना, जिनसे आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। क्या उनका प्यार आपके लिए सच्चा है? क्या ट्रू है उनका लव आपके लिए? या जो प्यार उन्होंने आपसे किया था, क्या वो सच्चा था, ट्रू था, या फिर बस लाइक आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो कितनी सच्चाई है उनके प्यार में, उनकी फीलिंग्स में, उनके इमोशंस में आपके लिए, इस चीज़ को आज की रीडिंग में चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। 12 साइन की जैसे मैंने बताया कि रीडिंग है, और अगर मेरी रीडिंग आपको मिल जाती है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि हाँ, एनर्जीज़ आपके साथ कुछ ना कुछ तो मैच की है। कोई ना कोई एनर्जी ऐसी है जो आपसे मैच की है और रीडिंग मेरी आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, वैसे भी टैरो कार्ड एनर्जीज़ को बताते हैं। ठीक है, एनर्जीज़ को, आपके पार्टनर की एनर्जीज़, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़, रिलेशनशिप की एनर्जीज़, फ्यूचर की एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़, लाइक दैट, बहुत सारी एनर्जीज़। ठीक है, निगेटिव, पॉजिटिव, सभी तरह की एनर्जीज़ को। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही होगी तो खुद ब खुद आपके सामने ही रीडिंग आ जाएगी। तो इसलिए चलिए देखेंगे एनर्जीज़, है ना। अगर आप कुछ और सर्च कर रहे होगे और रीडिंग आपके सामने आ जाएगी खुद अचानक, अगर आपकी एनर्जीज़ हो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं 2 बातें बोलना चाहूँगी। पहली चीज़ कि ये रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको डिटेल्स में रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनली अपनी टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है और आपको लगता है कि हाँ, मुझे क्लियरिटी मिलेगी पर्सनल में जब मुझे केवल मेरी रीडिंग चाहिए, तो अगर ऐसे लोग हैं, जो लोग जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रीडिंग चाहिए, तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं। आपको आपके पार्टनर का नेम देना है, अपना नेम देना है। और अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप उनकी भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास थर्ड पार्टी का नाम है तो भी, नहीं है तो भी आप जान सकते हैं कि क्या चीज़ है, क्या एनर्जीज़ है। तो आप उसके लिए नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। ये नंबर व्हाट्सएप पर है, तो आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग इंस्टाग्राम पर रीडिंग बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ अवेयर हो जाएं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर कभी भी आज तक, इवन इतना साल, इतने टाइम हो गया मेरे को यूट्यूब पर भी, है ना, बहुत टाइम हो गया मुझे यूट्यूब पर भी, मैंने कभी भी इंस्टाग्राम पर एक भी रीडिंग का पेमेंट नहीं लिया होगा, एक भी रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया होगा। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर आपको रीडिंग बुक नहीं करनी है। जो लोग कर रहे हैं प्लीज़ अवेयर। मेरा सिर्फ एक नंबर है 9540119650। तो चलिए अभी देखेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपके रिलेशनशिप पर अब करने वाली हूँ मैं। कार्ड ले रही हूँ मैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, बॉटम क्या है, बॉटम देख लें पहले। हाँ, मुझे डाउट था तभी मैंने बॉटम देखा अचानक से, अपनी बात कंप्लीट किए बिना ही। जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये जो भी है, इसके साथ आपका जो पास्ट दिख रहा है ना, इस पास्ट के क्या कहने, हाँ क्या कहने इस पास्ट के। बहुत ही खूबसूरत मुझे इस पर्सन के साथ आपका पास्ट दिख रहा है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, एक दूसरे के बीच में बातचीत दिखाई दे रही है, ट्रस्ट दिख रहा है, बिलीव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है पास्ट की एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे एक दूसरे से बात करने के लिए,
कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, मिलने के लिए ना, लाइक एक बेचैनी सी फील होती थी, एक बेचैनी सी फील होती थी। और बहुत सुंदर कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ जुड़ा है, बहुत ही सुंदर कनेक्शन है ना। क्योंकि ये मैं पास्ट क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि पास्ट की एनर्जी सबसे पहले मेरे सामने आई है, इसलिए मैं पास्ट बता रही हूँ। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है, और ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते थे आप, तो हर टाइम फ़ोन पर, हर टाइम मैसेज पर, हर टाइम कॉल पर एक दूसरे की, चाहे कितनी भी दूरियां हो, एक दूसरे की बात को जानना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को समझना, ये सारी चीज़ें थी आपकी। लेकिन अगर आप सेम प्लेस पर थे, सेम जगह पर हो, तो मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ कि तो भी आप मिलना या एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है ना, ये सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ। मतलब एक बेहतरीन पास्ट को मैं यहाँ पर एनर्जीज़ के रूप में यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन ये मैं प्रेजेंट में क्या देख रही हूँ, प्रेजेंट में जो सिचुएशन दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाली आपकी दिख रही है। मैं आपको एक बात बोलूँ, आपके पार्टनर अगर, क्योंकि जिस तरीके से देखो कार्ड दिख रहे हैं, जिस तरीके से एनर्जी दिख रही है, जिस तरीके से यहाँ पर टैरो कार्ड आ रहे हैं, जिस तरीके से लग रहा है देख कर टैरो कार्ड को, एक एक कार्ड को अगर देखें तो हर कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा तनाव में हो, अपने पार्टनर की वजह से हर टाइम इमोशनल हो, है ना। यहाँ पर द मून का कार्ड है, चिंताएं, फिक्र, स्ट्रेस, तनाव, उनका बात ना करना, उनका ब्लॉक कर देना, उनका इग्नोर करना, नो कांटेक्ट सिचुएशन में होना, आपको अवॉइड कर देना, इग्नोर करना। मतलब जो इंसान इतना खूबसूरत रिश्ते में आपके साथ था, अचानक से वो बदल गया, तो आपको नहीं लगता ऐसा कि जैसे कुछ तो हुआ है भाई। जिसको बदलना था तो फिर वो स्टार्टिंग में ही क्यों शुरुआत करता, वो क्यों रिश्ता जोड़ता, या वो क्यों कनेक्ट फील कराता, या क्यों इतना ज़्यादा आपके साथ लाइक यू नो, मतलब लाइक क्यों कनेक्शन रखता वो आपसे, है ना। तो जिस तरीके से कार्ड है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर लग नहीं रहा है कि आज ये जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, इसमें खाली और खाली आपके पार्टनर की ही वजह से ऐसा हुआ है। मुझे कुछ और चीज़ें भी दिख रही हैं। मुझे ना यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। अब देखो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस तरीके से प्रेजेंट में कंडीशन दिख रही है, जिस तरीके से इस तरह की सिचुएशन दिख रही है, उसे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कुछ लोग हैं, कम से कम 3 से 4 फीमेल पर्सन हो सकती हैं। हाँ, हो सकता है कि आप कहो कि मैम 3 से 4 फीमेल पर्सन तो नहीं है, तो हो सकता है कि भाई आपके केस में ना हो 3 से 4 फीमेल, 2 हों मेल पर्सन हो कुछ। क्योंकि एनर्जी जो आ रही है ना, वो एनर्जी इस वक्त ऐसी आ रही है कि आपके पार्टनर जो बदले हैं, जो उनका बिहेवियर बदल गया है, जो आज कल तक इतना क्लोज था आपका। मैंने क्यों बताया आपको सबसे पहले पास्ट, क्योंकि मैंने सारे कार्ड लिए, और सारे कार्ड में मेरे सबसे पहले नज़र ही पास्ट रिलेशनशिप में आपके पड़े। मतलब पास्ट रिलेशनशिप से मतलब इसी पर्सन के साथ जो पास्ट आपका गुजरा है उस पर पड़ी। तो आई एम शॉकिंग कि जो व्यक्ति आपसे बात करने के लिए बेचैनी फील करता था, जो आपसे कॉल पर मैसेज करने के लिए, मतलब एकदम कनेक्शन के लिए वो एकदम बेचैनी से फील करता था, है ना, आज वो इंसान ऐसा हो गया है कि वो आपसे बात तक नहीं कर रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जैसे इन्हें मेरी परवाह ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, और मुझे दिख ही नहीं रहा है बल्कि आपको भी ज़रूर महसूस हो रहा होगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ मेरी कनेक्ट हो रही होगी, आप ज़रूर इस पर्सन के लिए दिन रात तड़प रहे हो, दिन रात आप परेशान हो रहे हो, दिन रात आपके अंदर कहीं कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंजाइटी, एक गुस्सा भी मेरे ख्याल में आपके अंदर होगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ, है ना, मैं देख रही हूँ आपको, मैं आपको देख रही हूँ। चंद्रमा बहुत वीक है आपका चंद्रमा ही बहुत वीक है, और एनर्जीज़ आपकी बहुत निगेटिव हो रही है। आप इस निगेटिव एनर्जीज़ को अगर देखो ध्यान से, तो आपके रिलेशनशिप में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, और ये निगेटिविटी का इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो निगेटिविटी, जो क्रियाएं जो सेंड की जा रही हैं ना, उससे
खाली आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। आई एम श्योर आपके करियर पर, आपके बिजनेस पर, आपकी हर चीज़ पर, आपकी घर की बरकत पर, आपके फाइनेंस पर, आपके खुद के ऊपर, आपके जॉब पर, इवन आपकी हेल्थ पर, आपकी हर चीज़ पर कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट पड़ रहा होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो। मतलब आपको लग रहा होगा कि यार पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा, पहले जैसा तो कुछ बुरा ही नहीं। आपको ज़रूर ऐसा फील हो रहा होगा। रीज़न यहाँ पर आपकी फ़ोटो से हो सकता है कि कोई फ़ोटो से कोई क्रियाएं हो रही हो, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हो, कर रही हो। वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कोई आपके आसपास की कोई नेगेटिविटी हो सकती है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जीज आपके साथ पूरी फुल कलेक्ट करी जाए, जितना पार्ट करें कलेक्ट उतना रखना। लेकिन जो सिचुएशन यहाँ पर कह रही है ना, वो यहाँ पर यही कह रही है कि आपके दोनों के बीच में आज जो स्थिति है और जो सिचुएशन आपकी है, अब आप देखो, खुद देखो, आप अपना पास्ट का कार्ड देख लो। जो कार्ड आपका दोनों का पास्ट का आया है वो कितना ब्यूटीफुल है, और आप प्रेजेंट का कार्ड देख लो। अब आप इस कार्ड को ही देख के समझ सकते हो कि ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। केवल पास्ट के और प्रेजेंट के कार्ड से ही आप समझ जाओगे, क्योंकि प्रेजेंट में तो मैं जैसे देख रही हूँ ना, मनी नहीं लगता है आपका मनी नहीं लगता है। आपका मन तो हर वक्त, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका मन आपके पार्टनर में रखा है। आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है हर वक्त, क्योंकि ऐसा इसलिए भी है ना, क्योंकि ये पर्सन आपके बहुत करीब था, आपके बहुत करीब रहा है आपका पार्टनर। चाहे फीमेल पर्सन हो, चाहे ये मेल पर्सन हो, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन एक जो इनकी मौजूदगी, जो इनका करीबीपन, जो इनकी फीलिंग्स, जो इनके इमोशंस, जो इनका कनेक्शन है ना, वो यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ। अब क्या हो गया, अब वो तो पूरी तरीके से यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। मैं भी सारे कार्ड लूँगी, मैं अभी थर्ड पार्टी के लिए भी लूँगी और सारी चीज़ों को देखूँगी, है ना। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है आपके रिलेशनशिप में। इस क्वीन ऑफ कप्स को पहचानो कि कौन है ऐसी नेगेटिविटी सेंड करने वाला वो पर्सन जो लगातार कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है। आपके पार्टनर आपको ना तो टाइम दे पा रहे हैं, ना ही आपसे बात कर पा रहे हैं, बल्कि आप अगर उनसे कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्से में जवाब दे रहे हैं। मतलब आपको ज़रूर ऐसा फील हो रहा होगा कि यार मेरे रिलेशनशिप को हो क्या गया है, क्या हो गया मेरे रिश्ते को। आपको ज़रूर ऐसा फील कर रहे हो। रीज़न यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है, निगेटिविटी। तो यहाँ पर सिचुएशन है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी कनेक्शन आपका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर की साइड से ज़्यादा दिख रहा है। और एक चीज़ और भी बोलूँगी, आपके पार्टनर ना इस वक्त कहीं ना कहीं एक चीज़ उनकी बोलूँगी आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर भी ना इस वक्त खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ये पर्सन भी खुश नहीं है, बट कंट्रोलिंग एनर्जीज इतनी ज़्यादा है कि वो चीज़ें उनकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिख रही हैं। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। और यहाँ पर आप देखो कि एक नाव है, एक नौका है, वो कितनी ज़्यादा अनबैलेंस हो रही है ना। तो भाई जिसके कहने पर चल रहे हैं, जिसके कहने से आपको ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके कहने से गुस्सा दिखा रहे हैं, कोई तो एनर्जीज होगी ना जिसकी वजह से वो उनका रवैया ऐसा हो गया, उनका बिहेवियर ऐसा हो गया। ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले से ऐसे थे। पहले से अगर आपके पार्टनर ऐसे होते तो फिर वो आपसे स्टार्टिंग से लगते ना। हो सकता है कि कहीं कहीं ऐसा हो कि डे वन से ही ज़िद्दी स्वभाव हो, डे वन से ही इग्नोर कर रहे हो, डे वन से ही उनका बिहेवियर, लेकिन ये चीज़ कहीं कहीं हो सकती है। और अगर ऐसा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि बिना निगेटिविटी के, बिना नकारात्मक ऊर्जाओं के इस तरीके का प्रभाव शो नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा तनाव में है। और इवन आज जब आपको रीडिंग मिली है, जब भी आपको मेरी रीडिंग मिली है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कोई भी डेट, कोई भी तारीख, कोई भी समय होगा, यकीन से मैं कह सकती हूँ जिस कार्ड को देखकर कि आज भी आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो, बहुत ज़्यादा तनाव में हो। लगातार आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लियरिटी चाहते हो, बट वो क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है। एज डिफरेंस आपके पार्टनर के साथ मुझे दिख रहा है। कहीं कहीं हो सकता है कि बहुत आपके दोनों के बीच में एक अच्छा खासा एज डिफरेंस हो। आप हो सकता है बहुत बड़ी एज के हो, आपके पार्टनर कम एज के हो। तो एज डिफरेंस यहाँ दिख रही है
थर्ड पर्सन से मैं फिर बोलूँगी अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर ये थर्ड पार्टी आपके साथ है, काम करती है आपके पार्टनर के साथ, या आपके पार्टनर या थर्ड पर्सन में कोई गहरा रिश्ता है, या आपके पार्टनर के कोई पास्ट का थर्ड पर्सन है, तो भाई कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है। ये चीज़ सामने तौर पर दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर इस पर्सन के साथ कंफर्ट फील नहीं करते हैं। लेकिन कंट्रोल इतना है, निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं वो उसमें उलझ के रह गए हैं, स्टक हो चुके हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ओके, तो चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ इस वक्त आपके लिए क्या कुछ हो रही है और उनके मन में इस वक्त आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। लीजिए, देखिए पहला ही कार्ड, ये ना बंधी हुई एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड आज ना इस वक्त मुझे बंधी हुई एनर्जीज़ फील हो रही है। मतलब आपका रिलेशनशिप इस वक्त पूरी तरीके से लाइक बंधी हुई एनर्जीज़, आपके जॉब में, आपके करियर में भी कहीं ना कहीं इसका जैसे होता ना कि जो आपका बिजनेस है तो बिजनेस में इश्यूज़ हो जाना होता ना। कई लोग मेरे पास आते हैं कि मैम मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से नहीं चल रहा है, पहले बहुत अच्छा चलता था, मैम क्या हो गया। ये एनर्जीज़ बांध दी जाती है, एनर्जीज़ बंधी हुई है। अब जब तक ये सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक ये एनर्जीज़ इसी तरीके की रिस्पॉन्स आपको देगी। बहुत कई लोग आते हैं कि अभी आए थे थोड़े दिन पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ किसी का, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, उनका बहुत अच्छा बिजनेस था, ठीक है, और वो उनका बिजनेस जो था वो पहले इतना मतलब बढ़िया पावरफुल बिजनेस चलता था, और सडन उनका 6-7 महीने से लॉस भी इतना ज़्यादा कि आप ये समझ लो कि कहाँ इंसान करोड़ों का बिजनेस कर रहा था और कहाँ उसकी ये सिचुएशन हो गई कि वो बिल्कुल ही लॉस में चला गया। तब जाके फिर चीज़ों को देखा, उस निगेटिविटी को रिमूव किया, तब जाके एनर्जीज अब उनकी, हाँ मैम अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है, पॉजिटिविटी फील हो रही है, अब जाके धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो ना बंधी हुई एनर्जीज ना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये रिलेशनशिप पर भी प्रभावित कर रही है। आपकी मैरिड लाइफ है तो उसमें अचानक से रुकावटें आना, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होना, तो यहाँ पर बंधी हुई एनर्जीज दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में मेन जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां बना रही है ना, वो थर्ड पर्सन है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अगेन है, अगेन सोर्ट्स का कार्ड है। अगेन देखो जैसा कार्ड आएगा ना मैं वैसा ही आपको एनर्जीज बताऊंगी। अब यहाँ पर अगेन सोर्ट्स है। अब आपके पार्टनर की तरफ से 2 कार्ड आए और दोनों में ही सोर्ट्स है। आप ध्यान से देखो तो आपको दोनों में सोर्ट्स दिखेंगे। अब ये इतने सोर्ट्स का आने का साफ तौर पर मतलब है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसमें आप दोनों के बीच में दूरियां बन रही हैं, ये दूरियां बनाई जा रही हैं। चलिए देखते हैं क्या ये दूरियां ख़त्म होंगी। उससे पहले मैं राशि जान लेती हूँ, बता देती हूँ। वैसे तो मैंने 12 राशियाँ बताई थी। ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जो निकल कर आ रही है और ये भी सोर्ट्स में है। आप तीनों कार्ड्स को देखो, पास से दिखा देती हूँ मैं। तो अब आप सोच के देखो, जब सफल कर रही हूँ मैं आपके सामने, वीडियो खुला है, ओपन है, तीनों ही कार्ड सोर्ट्स एक निगेटिविटी को बता रहे हैं कार्ड, और ये कार्ड ये कह रहे हैं कि कंट्रोल है, पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में बाधाएं पहुंचाई जा रही हैं, मिलने में बाधाएं पहुंचाई जा रही हैं। भले ही आप में एज डिफरेंस है लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर मतलब लाइक जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन हो सकता है कि आपके पार्टनर उनको छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको ही उन चीज़ों के बारे में पता हो बट आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर 3 सोर्ट्स है और तीनों ही सोर्ट्स ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि सोर्ट्स की एनर्जीज यहाँ पर यही रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपसे दूर की जा रही है नहीं, ठीक है। और आपके पार्टनर अगेन यहाँ पर बहुत परेशान दिख रहे हैं और वो खुद, यकीन मानिए, वो खुद आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स खुद आपके लिए बहुत ट्रू है। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो सकता है आप शादीशुदा हो, पति पत्नी हो आप दोनों, लेकिन फैमिली की इश्यूज़ की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में आज दूरियाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपके जो ये पार्टनर दिख रहे हैं ना, ये पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं। इनकी फीलिंग्स आज आपके लिए बहुत ट्रू है। इनके दिल में ना हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से इनके और आपके बीच में दूरियां आ गई थी, चीज़ें खराब हो गई थी, लेकिन ये ना अंदर से जो इनकी हिडन फीलिंग्स है ना
वो आपके लिए बहुत ट्रू है, बहुत ट्रू। और अगर ट्रू नहीं होती ना तो इस तरह की इनकी एनर्जीज कभी नहीं दिखती जो सामने इस वक्त आ रही है मेरे। तो इसका मतलब है लव तो ट्रू है, फीलिंग्स तो ट्रू हैं, इमोशंस तो ट्रू हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन तो ट्रू है, बट कार्मिक की एनर्जीज है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ राशियाँ बताऊंगी, एक तो वर्गो, दूसरा धनु, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड कर्क राशि। यहाँ पर ये राशियाँ मुझे मीन राशि, यहाँ पर मुझे ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वैसे तो ऑल साइन है, मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अभी देखते हैं क्या ये निगेटिविटी रिमूव होगी, क्या वापस होंगे आपके पार्टनर। जो इतनी प्रॉब्लम्स आज हो रही हैं, जो दूरियाँ हो रही हैं, क्या ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि चीज़ें ठीक हो? सिर्फ एक कार्ड लूँगी, ओनली वन कार्ड, ठीक है। चलो देखते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, क्या वापस आएंगे, रियूनियन होगा, समझ, क्योंकि समझ तो गए हैं आपके पार्टनर। ये अगर आप सोचो कि नहीं मैम अभी भी नहीं समझे तो ये गलत है। कार्ड के हिसाब से मैं बोलूँगी इन्हें समझ आ चुका है, आपका प्यार भी समझ आ चुका है, थर्ड पार्टी की चालाकियाँ भी समझ आ चुकी हैं, हर चीज़ समझ में आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो निगेटिविटी है ना, बस वो ही निगेटिविटी की वजह से आप दोनों के बीच का कनेक्शन जो है वो अभी भी डिस्टेंस में है, या जो भी चीज़ है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें ठीक होंगी, क्या। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। कहते हैं ना जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ब्लेसिंग होती है, एक ना एक दिन उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। लाख चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले, लाख चाहे कोई कितनी भी नेगेटिविटी को सेंड कर ले, लेकिन सारी बाधाएं आपकी ख़त्म होंगी, दूर होंगी, परिस्थितियां खुद ऐसी बनेंगी जिसमें आपके पार्टनर और आपके बीच में कनेक्शन जुड़ेगा, और ये कनेक्शन परमात्मा की तरफ से जुड़ेगा। आप देख रहे हो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आप दोनों के बीच पे दूरियां हैं, लेकिन ये दूरियां ख़त्म होंगी। डेफिनेटली निगेटिविटी रिमूव होगी, पूरी तरीके से जाएगी। और आज आपका जो प्यार आपसे दूर है, जो आपसे खिंचा खिंचा रह रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, वो खुद आप देखना, वो खुद आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा। ये चीज़ आप देखना। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।